हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों? सबसे पहली है कंबशन, मतलब कार्बन कंपाउंड को अगर बर्न किया जाए, कंबशन मतलब बर्निंग, अगर बर्न किया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे या फिर उसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह की होगी, या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करने पे क्या होगा, या फिर उसमें एडिशन अगर कुछ आइटम उसको ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, या फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें से कुछ आइटम्स को तो फिर हमें क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन किस तरह की होगी, ये सब हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड की ये जो चार केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंबशन। ठीक है, तो कंबशन में बच्चों देखो हमें कार्बन कंपाउंड को कंबशन करना है। कार्बन कंपाउंड क्या होता है? तो कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, ओहलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया था, यूरिया। ठीक है, ये भी बात याद रखना, सिर्फ प्लांट एंड एनिमल से नहीं मिलते, तो इनऑर्गेनिक से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पा सकते हैं। ठीक है, तो चलो तो बात करते हैं। अभी हमें तो ये बेसिक बात पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेसिकली वो मैक्सिमम प्लांट एंड एनिमल से हमें मिलते हैं। तो ये जो प्लांट एंड एनिमल से जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उसको अगर बर्न करेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर हम कार्बन कंपाउंड्स अगर इसको बर्न करेंगे, हम क्या करेंगे, बर्न। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें कार्बन प्रेजेंट है, जाहिर है, तो बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के सिवा तो कोई बर्न ही नहीं होता है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन की रिएक्शन होगी और वो बनाएगा CO2। ठीक है, प्लस अगर कार्बन कंपाउंड में हमने देखे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, बराबर है, ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स अगर रहता है तो हाइड्रोजन भी रहता है उसमें, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वाटर फॉर्म कर लेगा, जो कि वो बर्न हो रहे हैं, तो बर्न होने पे वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और लाइट भी रहेगा। ठीक है, लाइट भी प्रोड्यूस होगा, मतलब वो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, कार्बन कंपाउंड है तो कार्बन मिले कार्बन ऑक्सीजन के साथ, उसमें हाइड्रोजन भी रहता है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन ऑक्सीजन CO2 एंड H2, ओके, एंड बर्न हो रहे हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट मिल रही है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी हम यहाँ याद रखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं हम कार्बन। कार्बन किसमें प्रेजेंट रहता है? कोल, मैंने जो कि बोला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, ये सब कार्बन कंपाउंड ही है। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो लेकिन हीट तो हमें मिलेगी ही कोल को अगर बर्न करेंगे तो, और लाइट भी हमें वहां पे मिल जाएगी, मतलब ये बातें कार्बन डाइऑक्साइड हमें आ गई है। ठीक है, अब जो कि हमने बहुत सारे कार्बन कंपाउंड इसके पहले पढ़े हैं, इसके पहले लेक्चर में, जैसे कि अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन, अल्कोहल, हेलो अल्केन्स, कार्बन कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है, ईथर, ईस्टर, ये सब कार्बन कंपाउंड है जो कि बर्न करने पे हमको क्या देंगे, देखो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे CH4 मीथेन में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे और ये पहला फॉर्म करेगा CO2 और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म करेगा H2O। ठीक है, देखो बच्चों इसकी स्टेट लिखेंगे, गैसीय स्टेट में जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर भी गैसीय स्टेट में चला जाएगा और मिलेगा हमको यहाँ पे हीट एंड लाइट। ठीक है बच्चों, तो जो मीथेन है बच्चों वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको याद है? तो बायोगैस में, बायोगैस में बहुत सारा मीथेन रहता है, ज्यादा मात्रा में मीथेन ही रहता है, तो मीथेन बर्न होने पे हमें CO2 H2 हीट एंड लाइट मिलती है, जो कि हम घर में भी यूज करते हैं कुकिंग के लिए। ठीक है, चलो दूसरा जो कुकिंग गैस है हमारा, क्या है उसका, कुकिंग गैस में क्या रहता है, कौन सा अल्केन रहता है? LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन लिक्विड किसका रहता है? तो वो रहता है प्रोपेन का, C3H8 प्रोपेन हमारे LPG में बहुत सारा प्रेजेंट रहता है, ज्यादा मात्रा में वही रहता है, तो उसको बर्न करेंगे तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो सभी अल्केन का अगर हम बर्न करते हैं तो हमें यही चीजें मिलने वाली। चलो ये तो हो गया अल्केन एंड अल्कीन, तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन से। चलो अल्कोहल लेके देखते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल देखो स्पिरिट CH2H5OH, ये जिसको देखो 2 कार्बन आइटम है इथैन, ओके, और OH अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इथेनॉल, मतलब IUPAC किस तरह से फॉर्म कर दे, ठीक है। तो इथेनॉल हमने यहाँ पे लिया और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे तो भी हमको यही चीज मिलने वाली है, यही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, हीट प्लस लाइट, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, अगर कार्बन कंपाउंड अगर बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट ही प्रोड्यूस्ड होगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा जरा एक थोड़ा सा मोर इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम कर लेंगे, जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि देखो पहले सैचुरेटेड लिखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों आपने देखा होगा कि एक बात बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन जो है तो घर में हम जो दिया जलाते हैं वो भी बर्न होता है, मतलब हमारा जो एडिबल ऑयल है वो भी हाइड्रोकार्बन से, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये भी, ठीक है। जो घी का दिया लगाते, घी भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ही, मतलब एक कार्बन कंपाउंड ही है। तो ये बातें याद रखेंगे आप, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे सभी एल्केन, बराबर है, और अनसैचुरेटेड में आएंगे अल्कीन और अल्काइन, ठीक है बच्चों। तो जो अल्केन है तो उसमें कार्बन जो प्रेजेंट रहता है थोड़ा सा लोअर परसेंट में प्रेजेंट रहता है, इसका प्रोपोर्शन जरा कम रहता है, और इसमें कार्बन जो है वो हाई प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब हम इसको एयर में बर्न करेंगे, ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है बच्चों, ये हमें पता है मीथेन है, अल्केन है, अब भी हमने देखा, तो ये हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। पर लाइट देते वक्त जो फ्लेम फॉर्म होती है वो ब्लू फ्लेम फॉर्म होती है, ठीक है, ब्लू एंड नॉन सूती फ्लेम। सूट मतलब जो काजल होता है ना बच्चों, उसको सूट करता है, ठीक है। तो एयर पे देखो, एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो कितना है, 21%, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो 21% में ही ये जो कार्बन प्रेजेंट रहता है अल्केन में, वो कंप्लीट कंबशन उसका होता है, क्या होता है, कंप्लीट कंबशन, और कंप्लीट कंबशन होने पे ही हमको मिलता है ये ब्लू एंड नॉन सूती फ्लेम, ठीक है बच्चों। ये बात हम याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर समझो हमको यहाँ पर येलो फ्लेम अगर मिलती है, येलो, ओके, येलो एंड सूटी फ्लेम अगर हमें यहाँ मिलती है, फ्लेम, सॉरी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन का कंबशन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये होता है, और वो हम याद रखेंगे क्यों, कि यहाँ पे येलो एंड सूटी फ्लेम हमें मिलती है। देखो बच्चों, घर में अगर समझो आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो अगर उसका बॉटम अगर ब्लैक हुआ तो समझ लेना कि जो स्टोव के बर्नर्स है, बराबर है, वो केरोसिन स्टोव रहने दो या फिर गैस बर्नर रहने दो या फिर केरोसिन के बर्नर्स रहने दो, तो वो जो बर्नर्स है उसमें कुछ होल्स रहते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रहते हैं, वो होल्स अगर बर्न हो गए तो उसमें से येलो फ्लेम आना शुरू हो जाए, ठीक है। और उससे वो और इनकम्प्लीट कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन क्या फॉर्म कर लेगा, सूट फॉर्म कर लेगा। अगर वो कार्बन अगर पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ तो बचे हुए कार्बन का सूट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि जो ब्लैकिश कलर का रहता है, तो इसलिए वो जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो ब्लैकिश बन जाते हैं नीचे से बॉटम से। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे हम बात करते हैं अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्केन्स एंड अल्काइंस प्रेजेंट है, जहां पे कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू अल्केन, ठीक है।
अगर कार्बन ज़्यादा है तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखो एयर में मैंने अभी बताया कि 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये 21% में ये जो अल्किन और अल्काइंस में जो कार्बन्स रहते हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं। इनका एयर में अगर ये करेंगे तो ये इनकम्प्लीट बर्न होंगे, इनकम्प्लीट बर्निंग इनका होगा। तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो आपको जाहिर है तो हमें क्या मिलेगा, ये येलो सूटी फ्लेम मिलेगा, क्योंकि बचे हुए कार्बन का सूट फॉर्म होगा और येलो फ्लेम वहां मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या है, तो फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100% में अगर 100% ऑक्सीजन मतलब प्योर ऑक्सीजन में अगर हम इसको बर्न करेंगे तो ही हमको यहाँ पे ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो ये जो इथाइन है, ठीक है, वाई इथाइन, इसको ही एसिटिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम में एसिटिलीन। समझो ये जो एसिटिलीन है इसको अगर हम 100% ऑक्सीजन के साथ या फिर इसको हम कहेंगे प्योर ऑक्सीजन के साथ अगर इसको बर्न करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमको ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम मिलेगा, क्योंकि उसका कंप्लीट कम्बिशन वहां पे हो जाएगा। तो इतनी हीट प्रोड्यूस करेंगी बच्चों, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो है तो इससे वो जो फ्लेम बनती है उसका नाम है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और ये जो फ्लेम है बच्चों ये जो मेटल का वेल्डिंग रहता है उसमें यूज की जाती है, मतलब कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती होंगी वो आप सोच लो। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हम कंबशन के बारे में याद रखेंगे। थैंक यू।